हेलो दोस्तों, द डार्क साइड में आप सभी का स्वागत है। हम ये तो जानते हैं कि हमारी धरती का विकास और उसमें हो रहे बदलाव करोड़ों सालों से निरंतर चले आ रहे हैं और आज इस पृथ्वी की शक्ल हम नक्शे में देखते हैं, असल में वो अपने शुरुआती समय में बिल्कुल ही अलग थी। और साथ ही हम सभी ये भी जानते हैं कि शुरुआत में पृथ्वी जलते हुए एक आग के गोले की समान थी, जो वक्त के साथ धीरे धीरे ठंडी हो गई। फिर चंद्रमा के निर्माण के साथ धरती पर बारिश और मौसम की शुरुआत हुई, महासागरों का जन्म हुआ और रेंगने वाले जीव पैदा हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ये अलग अलग देश कैसे बने? भारत का जन्म कैसे हुआ? क्या नक्शे में नजर आने वाले विभिन्न देशों की बनावट हमेशा से ही ऐसी थी? आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये महाद्वीप अस्तित्व में कैसे आए और तो और हम ये भी जानेंगे कि हमारी पृथ्वी पे इन विभिन्न देशों का निर्माण कैसे हुआ, कैसे हमारा भारत देश भौगोलिक रूप से इस धरती पे आया। तो चलिए शुरू करते हैं। आज से करीब 25 करोड़ साल पहले हमारे पृथ्वी पे सिर्फ एक ही सुपर कॉन्टिनेंट हुआ करती थी, यानी पृथ्वी पर जमीन का सिर्फ एक ही टुकड़ा था, यानी किसी भी देश की कोई भी सीमा या खंड नहीं थी। धरती के इस महाखंड को पैंजिया नाम दिया गया, जिससे टूटकर अलग हुए सारे देश आज विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। और इसी पैंजिया को चारों ओर से घेरे था एक महासागर, पैंथालासा। हम ये तो जानते हैं कि पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स खिसकती रहती है, जिसकी वजह से पृथ्वी पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। लेकिन ये बदलाव एक या दो दिनों में नहीं, बल्कि लाखों या करोड़ों सालों बाद दिखाई देती है। और इन्हीं बदलाव के चलते आज के ये दिखने वाले कॉन्टिनेंट्स का जन्म हुआ और उनके साथ ही जन्म हुआ हमारे देश भारत का। धरती की महाखंड पैंजिया और उससे जुड़ी थ्योरी को दुनिया के सामने रखने का श्रेय अल्फ्रेड वेगनर को दिया जाता है, जो एक जर्मन पोलर रिसर्चर, जियोफिजिसिस्ट और मौसम वैज्ञानिक थे। अल्फ्रेड की थ्योरी के अनुसार प्लेट्स के सरकने से जब महाखंड टूटा तो उसके दो भाग हो गए, जिसके दक्षिणी हिस्से को गोंडवाना लैंड और उत्तरी हिस्से को लॉरेसिया के नाम से जाना गया। धरती के इन दोनों हिस्सों के अलग होने से उनके बीच एक समुद्री खाई का निर्माण हुआ, जिसे वैज्ञानिकों ने थेथिस ओशियन नाम दिया। बाद के सालों में लॉरेसिया से आज के यूरोप, एशिया और नॉर्थ अमेरिका जैसे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण हुआ, जबकि गोंडवाना लैंड से साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका जैसे कॉन्टिनेंट्स इस पृथ्वी पे आए। अल्फ्रेड के अनुसार अगर आज भी इस धरती के सारे भूमिखंड टुकड़ों को जोड़ दिया जाए तो पैंजिया महाखंड दोबारा तैयार हो जाएगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि भूमिखंडों के अलग होने के दौरान धरती पर रेंगने वाले जीव भी अस्तित्व में थे। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि वर्तमान में भौगोलिक रूप से भारत एशिया का एक हिस्सा है, लेकिन करोड़ों सालों पहले भारत का ये टुकड़ा गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था और आज के अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। लेकिन वहीं अंदरूनी प्लेट्स के सरकने की वजह से ये प्लेट्स धीरे धीरे अलग होती गई और भारत की ज्योग्राफिकल प्लेट अफ्रीका से अलग होकर एशिया की ओर बढ़ने लगी। कई सालों के चले इस सफर के बाद आखिरकार भूमि का वो हिस्सा वर्तमान के लद्दाख से जा टकराया और इस तरह गोंडवाना लैंड से अलग हुआ एक हिस्सा एशिया का महत्वपूर्ण देश भारत बन गया। जब भूमि के दो टुकड़ों का टकराव होता है तो भारी प्लेट नीचे की ओर सरक जाती है, जबकि हल्की प्लेट ऊपर की तरफ उठ जाती है और जिस वजह से आज के विशाल पहाड़ हिमालय और माउंट एवरेस्ट का निर्माण हुआ, जो कि आज पर्यटन का भी मुख्य केंद्र बन चुका है। वैज्ञानिकों के अनुसार भारत की भारी प्लेट लगातार हिमालय की ओर दब रही है, जिसकी वजह से इन पर्वतों की ऊंचाई साल दर साल बढ़ती जा रही है। हालांकि निरंतर हो रहे इन बदलाव को आप और हम आसानी से पहचान नहीं सकते, क्योंकि ये बदलाव कुछ दिनों में नहीं बल्कि लाखों करोड़ों सालों में होते हैं। द डार्क साइड के आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही साइंस फिक्शन, मिस्ट्रीज और रहस्य की नई नई वीडियोस आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई मिस्ट्री, एक नई रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।